नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लॉ एग्जाम के लिए पढ़ा तो सब कुछ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नंबर वैसे नहीं थे जैसी उम्मीद थी। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर अपनी नॉलेज को मार्क्स में कैसे बदला जाए। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? जब हमें सब कुछ आता हो लेकिन एग्जाम के प्रेशर में हम उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही महसूस करते हैं। असल में नॉलेज को मार्क्स में बदलना सिर्फ एक साइंस नहीं, बल्कि एक कला है। और आज हम इसी कला को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं कि कोई परफेक्ट आंसर होता है। सच तो यह है कि एक बेहतरीन आंसर हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बनता है। मतलब हमारे पास टाइम कितना है, सवाल कितने मार्क्स का है। और अच्छी खबर यह है कि यह एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक क्लियर स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा जो एग्जामिनर्स को पसंद आता है और यह पक्का करता है कि हमारे आंसर में सारी जरूरी बातें शामिल हों। ये रहा हमारा 5 स्टेप ब्लूप्रिंट। इसे याद कर लीजिए। इंट्रोडक्शन, सेक्शन और डेफिनेशन, मेन बॉडी, केस लॉ और आखिर में कंक्लूजन। इसे अपने आंसर का एक स्केलेटन समझिए जो उसे सीधा और मजबूत बनाए रखेगा। देखिए, हमारे इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सोचिए, एग्जामिनर पहली 3-4 लाइनें पढ़कर ही हमारे ज्ञान का अंदाजा लगा लेता है। इसलिए इसे छोटा, सिंपल और टू द पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, याद रखिए, अंत भी उतना ही जरूरी है जितनी की शुरुआत। एग्जामिनर अक्सर नंबर देते समय आखिरी की कुछ लाइनों पर नजर डालता है। एक पावरफुल कंक्लूजन उसके दिमाग पर एक पॉजिटिव असर छोड़ सकता है, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। चलिए अब उस डर की बात करते हैं जो हर स्टूडेंट को होता है, एग्जाम के प्रेशर में सब कुछ भूल जाना। अगर दिमाग भी कभी एकदम ब्लैंक हो जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। ये सिचुएशन तो हम सब के साथ होती है ना? हमें पक्का याद है कि डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, लेकिन वो 2A था या 2B। ऐसे में क्या किया जाए? यहाँ गोल्डन रूल ये है, जो पता है उसे कॉन्फिडेंस से लिखिए और जिसमें डाउट हो उसे छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ इतना याद है कि डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, तो बस सेक्शन 2 के अनुसार लिखिए। गलत सबसेक्शन लिखने से नंबर कटने का रिस्क होता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, एक अधूरा लेकिन सही जवाब एक गलत अंदाजे से हमेशा बेहतर होता है। एग्जामिनर बहुत अनुभवी होते हैं, वो तुक्के को तुरंत पकड़ लेते हैं और इससे हमारी क्रेडिबिलिटी कम होती है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी टेंशन पर। हमें केस की पूरी कहानी और उसका फैसला तो याद है, लेकिन पार्टियों का नाम ही याद नहीं आ रहा। तो क्या अब उस केस लॉ को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी मेमोरी टूलकिट में क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन तो है पूरा केस का नाम लिखना। अगर वो याद नहीं है तो दूसरा स्मार्ट टूल है एक निर्णित मामले में कहकर पूरी कहानी समझा देना। और आखिरी सबसे सेफ टूल है क और ख जैसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना। और ये एक बहुत ही जरूरी वार्निंग है, कभी भी, मतलब कभी भी मन से बनाकर कोई फेक केस का नाम मत लिखिए। एग्जामिनर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो इसे तुरंत पकड़ लेंगे और ये हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देगा। अब तक हमने एक अच्छा आंसर लिखने की बात की, लेकिन अब हम उन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देंगे जो एक अच्छे आंसर को एक बेहतरीन आंसर में बदल सकती हैं और हमें बाकियों से आगे कर सकती हैं। जरा एक पल के लिए एग्जामिनर की जगह खुद को रखकर सोचिए। उनके सामने सैकड़ों कॉपीज का ढेर लगा है। ऐसे में अगर हमारी कॉपी साफ सुथरी और पढ़ने में आसान है, तो ये उनके लिए एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा होगा और इसका साइकोलॉजिकल फायदा सीधे तौर पर हमें मिलेगा। तो यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं। हेडिंग्स के लिए ब्लैक और आंसर के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। क्लासिफिकेशन दिखाने के लिए माइंड मैप या फ्लो चार्ट्स बनाएं, ये तुरंत एग्जामिनर का ध्यान खींचते हैं। और सबसे ज़रूरी, हमेशा सवाल के मार्क्स को देखिए और उसी हिसाब से अपने जवाब की लेंथ तय कीजिए। आखिर में आइए संक्षेप में ये समझते हैं कि ये सारी बातें एग्जामिनर के नज़रिए से काम क्यों करती हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, इनके पीछे एक लॉजिक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एग्जाम सिर्फ हमारी मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये इस बात का भी टेस्ट है कि हम अपनी नॉलेज को कितनी सफाई और क्लैरिटी से पेश कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड आंसर एक ऑर्गेनाइज दिमाग को दिखाता है और एग्जामिनर इसी की तलाश में होते हैं। तो अब गेंद हमारे पाले में है। इन टेक्निक्स को कैसे अपनाना है, अपने अगले आंसर को कॉन्फिडेंस के साथ लिखने के लिए इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर जरूर सोचिएगा।